उसके साथ साथ उन्होंने उन मुद्दों को भी उठाया, सिद्धरमैया, उससे पहले रॉबर्ट वाड्रा, मणिशंकर अय्यर, ये तमाम बयान सामने आते हैं। आप पाकिस्तान में क्या कभी सुनते हैं कि इस मोर्चे पर, आज आप किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को उठा के देख लीजिए, उनका भी एक स्वर सामने आता है। वो जानते हैं कि वहां की पाकिस्तान आर्मी आसिम मुनीर क्या कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी भाषा नहीं बदलती, उनके चेहरे पर शायद ऐसी मुस्कान नहीं आती। लेकिन हमारे ही डिबेट पे बैठकर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले नुमाइंदे अगर लैप्स के बात पर स्माइल करते हैं, उनके चेहरे पर हंसी आती है, तो किस लिए, ये क्यों? देखिए आशा जी, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। सारी पार्टियों ने खुले दिल से सरकार को समर्थन दे दिया। यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी की मौत तक परे पहुंच गए, पहले की घटनाओं तक पहुंच गए। लेकिन इन नरेंद्र मोदी जी का भी यही काम था कि 2014 से पहले कहते थे सीमाएं आपके हाथ में है, सेना आपके हाथ में, सिक्योरिटी आपके हाथ में। मेरे पास वो सारे वीडियोज हैं, अगर मैं कहें तो आपको सुना दूंगा नरेंद्र मोदी जी का। बात यह है कि पहले क्या हुआ, अभी तक क्या हो रहा, आगे क्या है। आज आप सिद्धारमैया की बात कर रहे हैं, फिर आप पीयूष गोयल की भी बात करिए, जो संवैधानिक सत्ता में बैठे हुए हैं, पद में बैठे हुए हैं, और कहते हैं 140 करोड़ लोग देश के गद्दार हैं, निकम्मे हैं। 140 करोड़ को इसको जिम्मेदार ठहराते हैं। रक्षा मंत्री जिसकी जिम्मेदारी होती है, उनका सुपुत्र पंकज सिंह कहता है कांग्रेस की देन है। भाई ये कैसी बातें करते, कहां से आते हैं इतने आपके पास दिमाग, कहां से करते हो राजनीति ऐसी? एक वक्त एक साथ हो जाओ। हम तो इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं अमित शाह जी का। शिवराज पाटिल जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नैतिकता के आधार पे। आपके पास तो नैतिकता भी नहीं है। मैं अभी भाजपा को कोसूंगा नहीं, तो कंडेम कर दीजिए दीपक। मैं तो उनसे अभी पूछ ही लूंगी, लेकिन आप कंडेम कर दीजिए। कम से कम जो सिद्धरमैया ने कहा वो गलत है, जो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा वो गलत है। आप अभी बैठे बैठे कह दीजिए नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो भी इस वक्त देश के खिलाफ बयानबाजी जा रही है, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी दल के नेता हो, मैं सबका खंडन करता हूं। अगर पीयूष गोयल के बयान का भी खंडन करता हूं, तो सिद्धारमैया के बयान का भी खंडन करता हूं। बात नहीं, बात है कि राष्ट्र एकजुट खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी क्या बीमार पड़ गए हैं? कहां गायब है भाई? आप ऑल आप पार्टी मीटिंग बुलाते हैं और गायब रहते हैं, मन की बात करते हैं और पाकिस्तान तक का नाम नहीं लेते। सारे चैनल पे हम पाकिस्तान को बैंड बजा देंगे, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देंगे, सारे लोग बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? नाम लेने से डरते क्यों हैं? आप रैली करने पहुंच जाते हैं, क्या रैली कैंसिल नहीं की जा सकती थी बिहार में जो आप गए थे? और फिर हमसे कहते हैं राजनीति मत करिए। अरे जनाब, राजनीति आप भी मत करिए। आप कहते थे 400 पार हमारा करा देना, पीओके हम ले आएंगे। हम कहते हैं 400 पार नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देश के सभी दलों के सभी सांसद आपके साथ खड़े हैं। पीओके लेकर आइए, बलूचिस्तान को लेकर आइए, पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दीजिए। हम 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुके हैं। क्या आप है इस बात के लिए तैयार है? और दूसरी बात, आप कहते हैं हम देश दुनिया में अर्थव्यवस्था में तीसरी शक्ति बन गए हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन ये अर्थव्यवस्था किस दिन काम आएगी? लोग मरते रहेंगे और आप मरवाते रहेंगे और देखते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ताकत है तो खड़े होइए, हम सब लोग खड़े हैं आपके साथ। याचना नहीं, अब रण होगा। कुछ आरोप इन्होंने लगाए हैं, उत्तर तो सुन लीजिए। तो ही ना बोलिए। आरोप नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है आज। तो आप आरोप लगा सकते हैं। आपके सांसद कलमा पढ़ने जा रहे हैं, आपके सांसद डरपोक हैं। सत्ता दल के सांसद कहते हैं मैं कलमा पढ़ रहा हूं आजकल। तो इससे भयावह और शर्मनाक बात क्या होगी? आपने कभी आज तक 70 सालों में सुना क्या किसी सत्ता दल के सांसद ने कहा हो मैं कलमा पढ़ के अपनी जान बचाऊंगा? अरे एक कायर बनने जा रहे हैं। अरे जो हो रहा है उसी को उसी हिसाब से वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके शब्द ये हो सकते हैं। मैं तो इनको मौका देना चाहती हूँ। दीपक आशा जी, जब हम इस प्रकार के विषय पर डिबेट करते हैं ना, तो कम से कम तेवर हमारे थोड़े बेहतर होने चाहिए। आरोप लगाइए आप, लेकिन ये आरोप में आज मत करिए। आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है। चुप रहिए। सरकार क्या कर रही है? सरकार के ठोस कदम आपने 10 आरोप लगा दिए दीपक, उन्होंने सुन लिए, अब उनकी भी बात सुन लीजिए प्लीज। देखिए, बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार में पॉलिटिकल रैली के लिए गए थे। मैं स्पष्ट कर दूं कि वो राष्ट्रीय पंचायती दिवस का एक कार्यक्रम था जिसमें देश भर के कई लोगों को पुरस्कृत भी करना था। उसी दिन प्रधानमंत्री को कानपुर में होना था, जो इवेंट उन्होंने पूरी तरह से कैंसिल किया था। तो ये बार बार ये मत कीजिए। आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री काम करना छोड़ दे, मन की बात ना करें, वो रोजगार मेला में नहीं जाए? हर रोज जो है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इनको पता होता है, साझा किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है इनकी जो मैडम है सुप्रिया श्रीनेत, वो सस्ते गिमिक्स के लिए आरोप लगाती है कि प्रधानमंत्री बीमार तो नहीं पड़ गए।
ये तेवर मत रखिए। देखिए, ये देश को आपको जानना जो चाहिए। प्रधानमंत्री का शेड्यूल, अगर प्रधानमंत्री का शेड्यूल अगर चाहिए, प्रधानमंत्री ये का देश को शेड्यूल जानना हर रोज चाहिए। सर्वदलीय सार्वजनिक होता बैठक है। में अगर प्रधानमंत्री नहीं थे इतने बड़े मसले पर, अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे, उसी का जवाब इस वक्त तोहिन दे रहे हैं। क्योंकि ये भी आपने जैसे कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बिल्कुल दीपक, कि क्यों नहीं है सर्वदलीय बैठक में। अगर सर्वदलीय बैठक हो रही है, इतने अहम मसले को लेकर के सभी दल मौजूद है, प्रधानमंत्री नहीं है, उसी पर तोहिन का जवाब। मैं उनको फिर ये नहीं, ये है ना, ये पब्लिक डिस्कोर्स में ये बातचीत है ना, तो रहने दीजिए, उनको बोलने दीजिए कम से कम। नहीं, प्रधानमंत्री जी का सर्वदलीय उसमें कम से कम हमारे 4 बड़े नेता, 4 बड़े मंत्री थे। मैं भी पूछ सकता हूं अखिलेश यादव क्यों नहीं थे वहां पर? ये तो सवाल देखिए, प्रधानमंत्री पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने जिस दिन रात को उनको सऊदी अरेबिया से उन्होंने अपने कार्यक्रम को रद्द करके वो यहां आए हैं, तब से 24 घंटे जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व रहे। ये पूछना कि क्या शेड्यूल है उनका, क्या आपको क्या लगता है कि वो कुछ और कर रहे हैं? जब भी शांत रहे प्रधानमंत्री, आपने देखा है कोई बड़ी कार्रवाई हुई है, ये तारीख कब बताओगे, ये मानसिकता से ऊपर उठिए। तारीख बताना प्रधानमंत्री का काम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो कार्य किए हैं। आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं मांग रहे। अरे हमने वो काम किए हैं कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करके, जो जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। उस गृह मंत्री का आप इस्तीफा मांगेंगे जिसने पिछले 5 साल जो है वो करके दिखाया जो कश्मीर में नहीं हो सकता था उससे पहले, और वो भी पूरी शांतिपूर्वक तरीके से। निश्चित रूप से ये जो हुआ है पहलगाम में, वो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, और उसका जवाब, उसका उत्तर इस लहजे में दिया जाएगा कि दुश्मन जो है अगले 50 साल तक हिम्मत नहीं करेगा इस प्रकार की हरकतें करने की। जल्दी से दीपक, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है, जल्दी पूरा कीजिए। बॉर्डर के 200 किलोमीटर अंदर तक आतंकवादी आ जाते हैं और आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बात है कि आज इस दुनिया में, आज पूरे विश्व में हम जब कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गए, तो ताकत को दिखाइए, ताकत का प्रदर्शन करने का वक्त आ चुका है। अब आप बैठ के यहां पे कांग्रेस को गाली देना बंद करिए। आप लोगों के हाथ में सत्ता है, आप लोग निर्णायक अवस्था में हैं कि निर्णय किया जाना चाहिए, और हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने कहा ना कि 400 पार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 500 के 500 पूरे सांसद आपके साथ खड़े हैं। उठा के लेके आइए पीओके के। हम चाहते हैं कि अब दोबारा इस वतन में कोई बेगुनाह ना मारा जाए, इस धरती पे बेगुनाहों का खून ना बहे। कितने आतंकवादी हमले हुए वो भूल जाइए। अब दोबारा भविष्य में दहशतगर्दियों की। अच्छा, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो मैंने शुरुआती स्टेटमेंट में भी कहा था, और नाहिद मैं इसमें आपको जोड़ना चाहती हूँ। आज की डेट में तो चलिए आपने ये भी सवाल पूछ दिया और उस पर मान भी लिया तोहिन सिन्हा ने कि हाँ लैप्स है, हम मानते हैं कहीं ना कहीं।